जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है हरियाणा ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके हरियाणा ग्रुप डी के एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो आप जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि क्वेश्चन जो है क्या पूछे गए। साथियों, पहला क्वेश्चन है, हरियाणा की पूर्वी सीमा के निर्धारण में निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे महत्वपूर्ण भौगोलिक भूमिका जो है निभाती है। चलिए बताइए। ये सारे क्वेश्चन साथियों काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% जो है ये सभी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चनों को याद कर लीजिएगा और बताएंगे हरियाणा की पूर्वी सीमा के निर्धारण में निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे महत्वपूर्ण भौगोलिक भूमिका निभाती है। तो यहाँ पे आप सभी लोग यमुना नदी को लगाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, हरियाणा के किस जिले में आदमपुर क्षेत्र कृषि एवं कपास उत्पादन के संदर्भ में विशेष रूप से जाना जाता है। तो हरियाणा के किस जिले में आदमपुर क्षेत्र कृषि एवं कपास उत्पादन के संदर्भ में विशेष रूप से जाना जाता है। तो याद रखेंगे ये हिसार हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, हिसार होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, हरियाणा में बनावली पुरातात्विक स्थल किस जिले में स्थित है। तो हरियाणा में बनवाली पुरातात्विक स्थल किस जिले में स्थित होगा। तो याद रखेंगे ये हो जाएंगे आपके फतेहाबाद में। ऑप्शन बी जो है सही जवाब है, फतेहाबाद में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि बनावली पुरातात्विक स्थल मुख्यतः किस प्राचीन सभ्यता से संबंधित है। चलिए बताइए। तो बनवाली पुरातात्विक स्थल मुख्यतः किस प्राचीन सभ्यता से संबंधित है। तो यह संबंधित है सिंधु घाटी सभ्यता से। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है, सिंधु घाटी सभ्यता से। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, हरियाणा के किस जिले को धान का कटोरा कहे जाने वाले क्षेत्र का प्रमुख जो है भाग माना जाता है। तो हरियाणा के किस जिले को धान का कटोरा कहे जाने वाले क्षेत्र का प्रमुख भाग माना जाता है। तो इसमें आपको करनाल को मानते हैं। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है, करनाल को होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, हरियाणा के किस जिले में कलेसर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो याद रखेंगे हरियाणा के किस जिले में कलेसर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो यह स्थित हो जाएंगे आप सभी लोग के यमुनानगर में। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 सही जवाब है, यमुनानगर। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा के किस नगर में स्थित है। तो याद रखेंगे कि शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा के किस नगर में स्थित है। तो यह स्थित होगा थानेसर में। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 सही जवाब है, थानेसर में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, हरियाणा में प्रसिद्ध पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष जो है हुई थी। तो हरियाणा में प्रसिद्ध पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष में हुई थी। तो इनकी लड़ाई 1761 में होती है। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का सामना मुख्यतः किससे जुड़ा हुआ था। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का सामना मुख्यतः किससे हुआ था। तो याद रखेंगे ये होते हैं अहमद शाह अब्दाली से। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 सही जवाब है, अहमद शाह अब्दाली से होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा को दोगुना कर दिया जाए और प्रतिरोध स्थिर रहे तो उसके सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा। तो आप बताएंगे उनके सिरों के बीच जो है विभवांतर दोगुना होगा। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 सही जवाब है, दोगुना होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण मुख्यतः किस अंग में होता है। तो मानव शरीर में यूरिया का निर्माण मुख्यतः किस अंग में होते हैं। तो ये होते हैं आप सभी लोग के यकृत में। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 सही जवाब है, यकृत में होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि रक्त में ऑक्सीजन की कमी होने पर शरीर की कौन सी प्रक्रिया सामान्यतः तेज हो जाती है। तो रक्त में ऑक्सीजन की कमी होने पर शरीर की कौन सी प्रक्रिया सामान्यतः तेज हो जाती है। तो याद रखेंगे ये श्वसन दर होगा। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है, श्वसन दर होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि पौधों में
जल और खनिज लवणों का परिवहन मुख्यतः किस ऊतक द्वारा होता है? तो पौधों में जल और खनिज लवणों का परिवहन मुख्यतः किस ऊतक द्वारा होते हैं? तो ये होते हैं जाइलम के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, जाइलम द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षार का उदाहरण है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षार का उदाहरण है? तो यहाँ पे NaOH हो जाएगा। ऑप्शन सी को सही जवाब करेंगे, NaOH होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसी लेंस की शक्ति +2 डायोप्टर है, उसकी फोकस दूरी जो है कितनी होगी? तो किसी लेंस की शक्ति +2 डायोप्टर है, उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो इनकी फोकस डिग्री जो है 0.50 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा और यहाँ पे 70 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में पीत रस का निर्माण किस अंग में होता है? तो मानव शरीर में पीत रस का निर्माण किस अंग में होता है? तो ये होते हैं आपके यकृत में। ऑप्शन सी जो है सही जवाब है, यकृत में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि ओजोन परत मुख्यतः वायुमंडल के किस परत में जो है पाई जाती है? चलिए बताइए। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को एक बार लाइक कर लीजिएगा, और नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बताएंगे कि ओजोन परत मुख्यतः वायुमंडल के किस परत में जो है पाई जाती है? तो ये पाए जाते हैं आपके समताप मंडल में। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 सही जवाब है, समताप मंडल में होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे 90 क्वेश्चन है कि दशानंद शब्द में जो है कौन सा समास है? तो याद रखेंगे कि दशानंद शब्द में कौन सा समास होगा? तो इसमें आपके बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन सी को सही जवाब करेंगे, बहुब्रीहि समास है। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि महापुरुष शब्द में कौन सा जो है समास है? तो महापुरुष शब्द में कौन सा समास है? तो महापुरुष में कर्मधारय समास है। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है, कर्मधारय समास। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि विद्यालय शब्द का सही जो है संधि विच्छेद क्या है? तो विद्यालय शब्द का सही संधि विच्छेद जो है विद्या जोड़ आलय होते हैं। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, प्रश्न है कि निराशा शब्द में उपसर्ग जो है प्रयुक्त हुआ है। तो निराशा शब्द में कौन सा शब्द उपसर्ग जो है प्रयुक्त हुआ है? तो आप बताओगे, इसमें हुए हैं आपके नीर। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे सही जवाब दिए गए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे 23 क्वेश्चन है कि जो मेहनत करता है वही सफल होता है, ये किस प्रकार का वाक्य है? तो जो मेहनत करता है वही सफल होता है, ये किस प्रकार का वाक्य है? तो मेरे भाई ये हो जाएंगे आप सभी लोग का मिश्र वाक्य। ऑप्शन सी को सही जवाब करोगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, प्रश्न है कि राम ने मोहन को पुस्तक दी, वाक्य में मोहन को कौन सा कारक है? तो राम ने मोहन को पुस्तक दी, वाक्य में मोहन को कौन सा कारक है? तो ये आप सभी लोग का संप्रदान कारक हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, हाथ पर हाथ धरे बैठना मुहावरे का अर्थ है। तो हाथ पर हाथ धरे बैठना मुहावरे का जो अर्थ है, इसका अर्थ है निष्क्रिय बैठे रहना। ऑप्शन यहाँ पे जो 20 सही जवाब है, निष्क्रिय बैठे रहना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए 26 नंबर कि अंधे की लाठी लोकोकित का जो है उचित अर्थ क्या है? तो अंधे की लाठी लोकोकित का उचित अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका अर्थ है एकमात्र सहारा। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 सही जवाब है, एकमात्र सहारा है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे आशीर्वाद जो है ये आपके शुद्ध हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे दिए गए, हरियाणा के किस जिले का ऐतिहासिक संबंध हांसी के किले से है? तो हरियाणा के किस जिले का ऐतिहासिक संबंध हांसी के किले से है? तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग के हिसार के। ऑप्शन ए को आप सही जवाब करोगे, हिसार के होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, राखी गढ़ी पुरातात्विक महत्व मुख्यतः इसलिए है क्योंकि यह डैश है। तो राखी गढ़ी पुरातात्विक महत्व मुख्यतः इसलिए है क्योंकि यह सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल था। ऑप्शन यहाँ पे जो 20 सही जवाब दिए गए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन क्या है आपसे यहाँ पे,
हरियाणा में कृषि विज्ञान केंद्र मुख्यतः किस उद्देश्य से किसानों तक वैज्ञानिक कृषि तकनीक पहुंचाने का कार्य करते हैं? तो हरियाणा में कृषि विज्ञान केंद्र मुख्यतः किस उद्देश्य से किसानों तक वैज्ञानिक कृषि तकनीक पहुंचाने का कार्य करते हैं? तो यहाँ पे हो जाएंगे आपके कृषि संबंधित तकनीक ज्ञान का प्रसार। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, यदि किसी वस्तु पर लगने वाला बल स्थिर रखते हुए उसका द्रव्यमान आधा कर दिया जाए तो न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार त्वरण क्या होगा? तो आप बताएंगे ये त्वरण दोगुना हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 सही जवाब है, दोगुना हो जाएगा, याद रखना। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि वह बहुत तेज दौड़ता है। वाक्य में तेज किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो वह बहुत तेज दौड़ता है, वाक्य में तेज किस प्रकार के क्रिया विशेषण है? तो यह होगा आप सभी लोग के रीतिवाचक। ऑप्शन यहाँ पे जो सही जवाब है रीतिवाचक। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन है कि हरियाणा के किस क्षेत्र में अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार पाया जाता है? तो हरियाणा के किस क्षेत्र में अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार पाए जाते हैं? तो याद रखेंगे ये हो जाएंगे आप सभी लोग के दक्षिण हरियाणा में। ऑप्शन यहाँ पे जो इस सही जवाब है दक्षिणी हरियाणा में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा के लोक नृत्य में प्रमुख रूप से शामिल है? तो निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा में लोक नृत्य में प्रमुख रूप से शामिल है? तो यहाँ पे आपके धमाल हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब है धमाल होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न आपसे, निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सामान्यतः सार्वत्रिक दाता कहा जाता है? तो ये कहे जाते हैं आपके O- को। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में स्थित यहाँ पे भोडसी क्षेत्र ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक दृष्टि से किस नदी तंत्र के निकट जो है ना माना जाता है? तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन क्या लगाओगे? तो आप बताओगे ऑप्शन यहाँ पे बी होगा, साहिबी। ऑप्शन आपका जो है बी यहाँ पे सही जवाब दिए गए, याद रखना। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए क्वेश्चन है आपसे, हरियाणा में बनावली पुरातात्विक स्थल से प्राप्त नगर योजना मुख्यतः किस सभ्यता की विकसित नगरीय परंपरा को दर्शाती है? तो याद रखेंगे ये दर्शाते सिंधु घाटी सभ्यता को। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब है, सिंधु घाटी सभ्यता को। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है और यहाँ पे प्रश्न है आपसे कि जिसका कोई शत्रु ना हो उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो उपयुक्त है? तो जिसका कोई शत्रु ना हो उनके लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपयुक्त है? तो यहाँ पे आपके अजात शत्रु होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, अजात शत्रु होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, यदि किसी विद्युत उपकरण की शक्ति 1000 वोल्ट है और वह 2 घंटे तक चलता है तो कितनी विद्युत ऊर्जा जो है खपत करेगा? तो यह करेंगे कितने विद्युत ऊर्जा खपत? तो 2। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे प्रश्न आपसे, हरियाणा की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? तो हरियाणा की जलवायु के संदर्भ में कौन से कथन यहाँ पे उपयुक्त है? तो आप बताओगे राज्य के अधिकांश भाग में मानसूनी एवं महाद्वीपीय प्रभाव प्रणाली जलवायु पाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पे जो 20 सही जवाब होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप आपके 40 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक कर लेंगे और नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।